गुड मॉर्निंग बच्चों। बीकॉम थर्ड ईयर में जो बच्चे हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं बहुत दिन से हमसे कह रहे हैं कि सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए एचआरएम का, क्योंकि एग्ज़ाम करीब है। आप अगर कुछ बता देंगे तो हम लोग मेहनत शुरू कर देंगे। तो मेरे पास तो क्वेश्चन बहुत हैं, क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत है, लेकिन उसमें से मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा उस पर आप ज़्यादा विशेष रूप से फोकस करेंगे। इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, जो भी मैंने सेलेक्ट किया है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अगर हम लोग ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। एक्सप्लेन द, हाँ लिखा है कि जेनेसिस एंड ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया। किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भारत में ग्रोथ होता है, इस बात को आपको समझ लेना है। और कौन कौन सी रणनीतियां बनाई गई भारत में इसके लिए। आप जब पढ़ेंगे कभी, ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, जरूर समझिएगा। इस क्वेश्चन पर आप होमवर्क जरूर करिएगा, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कभी आप पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भारत में किस तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, तो उसमें 6 टाइप के स्टेजेज आपको मिलेंगे, ध्यान रखिए। उसमें कहीं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, कहीं साइंटिफिक रिसर्च, कहीं इंडस्ट्रियल रिलेशन, कई स्टेजेज हैं। सारे स्टेजेज को आपको है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, कई टाइप के स्टेजेज आपको मिलेंगे। तो ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम के लिए, इस पे जरूर फोकस करें। दूसरा लिखा है डिफरेंस बिटवीन द पर्सनल एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सप्लेन अबाउट द रेशनल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये भी क्वेश्चन सही है एग्जाम में कि पर्सनल और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या फर्क है। और एचआर के फंक्शन बताइए। एचआर के फंक्शन बहुत है, आप देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें सीधे सीधे बताया जाता है कि आदमी को जानवर ना बनने दिया जाए, मशीनों की तरह ना खटाया जाए, आदमी को आदमी समझा जाए। ये इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। उनका मॉरलिटी बढ़ाना, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, बोनस, फीस, कमीशन देना, सैलरी देना, लाइफ लिविंग स्टेटस तय करना, उनका रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, डिमोशन, सारा फंक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 तो है लेकिन काम का नहीं है आपके। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी बच्चा क्लास कर रहा हो तो ध्यान रखिएगा, ये चौथा वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन? डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कंसेप्ट बताइए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के 2 कंसेप्ट होते हैं, एक ओल्ड कंसेप्ट है क्लासिकल थ्योरी के बेस पर है, एक न्यू कंसेप्ट है। ओल्ड कंसेप्ट में आदमी को मशीन समझा जाता था, मशीनों से ज्यादा खटाया जाता था, एकदम बैल बैल बैल। और न्यू कंसेप्ट क्या था कि मैन और मशीन में फर्क होता है। आदमी कि आप यहाँ कोई काम कर रहा है तो उसको जानवर ना समझिए, इंसान समझिए, है नहीं तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। अडानी, अंबानी, ये सब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाए होंगे तो एचआर उन्होंने जो रखा होगा उनके साथ इनका ट्रीटमेंट सही होता होगा, बिहेवियर अच्छा होता होगा, मशीनरी वाला नहीं होता होगा, मैन वाला होता होगा। कंसेप्ट की बात। और व्हाट आर द चैलेंजेस, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इंडस्ट्री इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। भारतीय उद्योग जो भी हैं ये कौन कौन से चैलेंज फेस कर रहे हैं एचआर को लेकर के। बहुत चैलेंज फेस कर रहे हैं यार, जब आप पढ़ेंगे तो इतने चैलेंज फेस कर रहे हैं कि जैसे चेंज इन टेक्नोलॉजी,
ये सबसे बड़ा चैलेंज है, चेंज इन टेक्नोलॉजी। गांव में कहावत है, जैसे देखे गांव के रीत वैसे छोपे अपन भीत है। इसका मतलब एक टेक्नोलॉजी है, जैसे जैसे लोगों में परिवर्तन हो रहा है आप भी परिवर्तन करिए है। ओल्ड टेक्नोलॉजी, हम लोग क्या है, हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते रहे, ऑनलाइन आ गए। 2 दिन के बच्चे जो है ऑनलाइन में करोड़ों कमा रहे हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे नए नए सिस्टम आ रहे हैं, अगर आप उसको आप नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना। ऐसे टैलेंसी जो है वो पलायन हो रही है। भारत के इतने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सब अमेरिका में जाके सेवा दे रहे हैं। काहे नहीं भारत को देते हुए? इनको रोकिए। ये चैलेंजेस है एचआर के सामने, बहुत समस्याएं हैं, मैं बात कर सकता हूँ इस पर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम के लिए। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये आपके काम का है। अच्छे क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन अबाउट द कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसको बोलते हैं एचआरपी। क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को एचआरपी बोला जाता है। एचआरपी क्या है जान लीजिए। जब हम लोग कोई काम करते हैं तो हम लोगों को कितनी ज़रूरत है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स विच आर एंगेज इन प्रोडक्शन फंक्शन, बिजनेस फंक्शन, बिजनेस एक्टिविटीज। जो लोग, कितने लोगों की ज़रूरत है। जैसे आपको कोई फैक्ट्री डाल रहे हैं तो शुरू में कितने लोगों की ज़रूरत है, बाद में कितने लोगों की ज़रूरत है, इकट्ठा कितने लोगों की ज़रूरत है। सबको अपना अपना एचआरपी देखना पड़ता है। नेताओं की एचआरपी आप देखिए, जब कभी मूवमेंट करना हो, आंदोलन करना हो, शक्ति प्रदर्शन करना हो, तब एचआरपी देखिए। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को कैसे करते हैं? एकदम भूसे की तरह ट्रक में, बस में, ट्रैक्टर में, टेम्पो में भरवा के लोगों को लेके जाते हैं। केवल भीड़, जहां भीड़ दिखाना है वहां लाखों की भीड़ दिखाते हैं लोग। किसी भी कार्यक्रम में मोदी जी थोड़ा लोगों को इकट्ठा करते हैं, नहीं, नेताओं, जो वहाँ के लोकल नेता होते हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दे दी जाती है, भैया ऐसा करो, मोदी जी आ रहे हैं, अब भीड़ हमको 5 लाख की चाहिए। एचआरपी वहाँ क्वांटिटेटिव प्लानिंग है, क्वालिटेटिव नहीं। क्वालिटेटिव प्लानिंग क्या है कि मंच पे कोई 2 मिनट के लिए बोल दे, अच्छा, वो क्वालिटेटिव प्लानिंग है। ये सबके पास का नहीं होता है। तो एचआरपी क्या है, इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें आपको देखना है। बड़ा अच्छा सवाल है। और एचआरपी का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक साथ करिएगा, ये दोनों क्वेश्चन सेम का मतलब इसमें एचआरपी का वही डेफिनेशन के बाद इसके नीड्स और ऑब्जेक्टिव बताना है कि एचआरपी की जरूरत क्या है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ करिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक 3 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया कि ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एचआरएम का ग्रोथ और डेवलपमेंट इंडिया में कैसे होता है। इस पर आपको वर्क करना, मेहनत करना है। दूसरा क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाया इसमें कि व्हाट आर द चैलेंजेस विच इज फेस्ड बाय द इंडियन इंडस्ट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कौन कौन से चैलेंज हैं। तीसरा एचआरपी के बारे में बताया। एचआरपी में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों आप पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, अलग मत पढ़िए। इसके नीड, इसकी ऑब्जेक्टिव एक साथ करिए। क्लियर है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं ले चल रहा हूँ आपके सामने, तो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा एग्जाम के लिए। क्लियरली डिफाइन एंड डिस्कस द रिलेशनशिप एवं द जॉब एनालिसिस। बहुत अच्छा है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। और इससे जुड़ा क्वेश्चन और भी अगर होगा तो इसको जोड़ा जा सकता है उससे। बेटे ये जो जॉब एनालिसिस है जी, या जॉब डिस्क्रिप्शन है, या जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनालिसिस के दोनों पार्ट हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब एनालिसिस में आदमी के राइट, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अधिकार, कर्तव्य, मजदूरी, ये सारी चीज़ें तय होती हैं। जॉब एनालिसिस कार्य का विश्लेषण करना,
किसी आदमी के अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, राइट, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्किंग कंडीशन, सैलरी, लाइफ लिविंग स्टेटस, सारी चीज़ें तय होती हैं जॉब एनालिसिस में। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने 2 क्वेश्चन पर वेरी इंपॉर्टेंट टिक किया है? इसके पहले भी किया था, यहाँ भी किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के लिए आपके लिए, ध्यान रखिए। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, ये दोनों सेम है। इसको आप अलग अलग ना पढ़िए कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, भर्ती कैसे करते हैं, क्या क्या इनकी प्री रिक्रूटीज हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रिक्रूटमेंट, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिक्रूटमेंट से पहले आपको जरूरी है जानना है। रिक्रूटमेंट इज द पॉजिटिव एक्टिविटी व्हाइल द सिलेक्शन इज द नेगेटिव एक्टिविटी। सही बात है, ये स्टेटमेंट बड़ा अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10, भर्ती अपने नेचर से पॉजिटिव होती है। सही है, जब आपकी भाई देखिए कहीं आपका फॉर्म आया, एप्लीकेशन आपने भर दिया, उसमें पॉजिटिव है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं जो है इस नौकरी को पा जाऊंगा, IAS बन जाऊंगा, PCS बन जाऊंगा। लेकिन सिलेक्शन जब हम लोग इंटरव्यू वगैरह देने लगते हैं तो हमको लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि रिजेक्शन होगा, हम सेलेक्ट होंगे, बाहर हो जाएंगे। इसीलिए सिलेक्शन एक नेगेटिव एक्टिविटी होती है। जस्टिफाइड दिस स्टेटमेंट, बहुत बढ़िया सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को आप एक साथ ही पढ़ेंगे। यानी आज अभी हमने कितने क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये बात आपको जरूर समझ लेना है, फटाफट एक बार समझ लें। ये क्वेश्चन आपको बताया कि कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं, उनको आपको समझना है। पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है, कौन कौन से फंक्शन है HR को भी जानना है। फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि कौन कौन सी चैलेंजेस को फेस कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल दिया। फिर हमने आपको HRP के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बताया कि HRP क्या होती है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में फिर से दोबारा लौटा जॉब एनालिसिस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन वाला क्वेश्चन भी सामने आया। इतने क्वेश्चन पर अभी आप काम करेंगे। कल मैं फिर आपसे एक बार मिलूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।